welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we are doing the most important and scoring topic, that is identify the error and supply the correction. और mostly student इस topic को गलत करते हैं या इस टॉपिक में मिस्टेक्स करते हैं, और लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद आप मोस्टली जो एरर है स्पॉट कर पाएंगे और करेक्ट भी कर पाएंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम. ये हमारी 10th सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. फर्स्ट क्वेश्चन इज द उपमा रेसिपी वाज सो डिलीशियस दैट I couldn't barely stop myself from having a second helping. अब यहाँ हमें देखना है कि इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है. बहुत ही सिंपल मिस्टेक होती है, लेकिन हम उनको ढूंढ नहीं पाते हैं. लेकिन हमें अगर कुछ ग्रामर के रूल पता है तो हम उनको इजीली फाइंड कर सकते हैं. अब बात करते हैं कुड नॉट. ठीक है, नेगेटिव है. एंड द वर्ड बेयरली, ये भी नेगेटिव है. बेयरली, स्केर्सली, हार्डली, तीनों वर्ड हमारे नेगेटिव हैं. अगर ये वर्ड लगेगा तो हमारे नेगेटिव वर्ड साथ में नहीं आएंगे, नोट साथ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये तीनों वर्ड क्या है, नेगेटिव है. तो इसमें या तो कुड नॉट रहेगा या बेयरली रहेगा. अब हमारा एरर हो गया यहाँ पे कुड नॉट. कुड नॉट की जगह हमारा क्या यूज होगा, सिर्फ कुड यूज होगा. कुड नॉट की जगह कुड करेक्शन हो जाएगी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our latest software solution is designed for help business streamline their operation. अब यहाँ देखते हैं हमें क्या मिस्टेक दिखाई दे रही है. देखो, छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है. कोई आर्टिकल की हो सकती है, प्रेपोजिशन की हो सकती है, कंजंक्शन की हो सकती है, किसी भी चीज की छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, हमें ढूंढनी है. अब आवर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज डिजाइन्ड फोर नहीं आएगा हमारा. फोर की जगह क्या आएगा, टू यूज करेंगे हम. टू हेल्प. अगर फोर होता तो सामने आईएनजी वाली वर्ब आती, लेकिन यहाँ हेल्प है. हेल्प टू अगर कहीं भी है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी मोस्टली. ठीक है, तो यहाँ पे एरर हो गया हमारा फोर की जगह करेक्शन हो गया टू. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मुझे पता है, आप अपने आप ही बता दोगे. अपनी नोटबुक ग्रैब कर लीजिए और साथ साथ आंसर्स लिखिए और मुझे बताइए. मेरे सॉल्व करने से पहले लिख लीजिए आंसर, और मुझे एंड में वीडियो में बताने हैं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे, आपका क्या स्कोर रहा, और कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे और क्या रीजन था. ठीक है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए. Next question is, our goal is to promoting healthier meal choices in schools and at home. अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है. यहाँ पे क्या दे रखा है, टू प्रमोटिंग, तो यहाँ एरर आ गया हमारा. तो प्रमोटिंग की जगह आपका आएगा प्रमोट. प्रमोटिंग की जगह क्या आ जाएगा, करेक्शन, प्रमोट. ठीक है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. अभी दो चीजें हमने सीखी. नेगेटिव वर्ड दो इकट्ठे नहीं आएंगे सेंटेंस के अंदर, जैसे कुड नॉट और बियरली किया हमने. सेकंड हमने सीखा कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा. दो एरर हमने ढूंढने सीख लिए हैं. नेक्स्ट देखते हैं. देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन ऑफ लो इनकम एंड हाई इनकम रेट. दो चीजें बता रखी हैं, लो इनकम और हाई क्राइम रेट्स. ठीक है, अब इनके बीच में क्या है, कोरिलेशन. कोरिलेशन, किसी दो चीजों के बारे में कोई बात बता रखी है तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, और दो से ज्यादा हो तो अमंग का यूज कर सकते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है. लेकिन यहाँ पे देयर इज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, ऑफ नहीं आएगा, बिटवीन लो इनकम एंड हाई क्राइम रेट्स. दो चीजों के बीच में बात बताई है, तो बिटवीन यहाँ पे हम करेक्शन करेंगे. ऑफ इज wrong. Let's see the next question. That need not be dad's jacket. It's too small. कि ये डैड की जैकेट नहीं हो सकती और ये इतनी छोटी है. Need not means क्या है, जरूरत नहीं होना. ठीक है, तो यहाँ wrong लग रहा है. need not wrong ही है एक्चुअल में, तो need not की जगह हमारा आएगा could not. That could not be dad's jacket, कि ये डैड की जैकेट नहीं हो सकती. ठीक है, पास्ट में ही आएगा.
और इट्स टू स्मॉल, ये इतनी छोटी है, तो नीड नॉट, नीड नॉट की जगह हमारा आएगा कुडंट, दिस इज द राइट वन, यहां नीड नॉट इज रॉन्ग. Come to the next question. Obesity in teenage children is a major concern between parents today. Between parents today. मैंने बताया था between दो के लिए यूज किया जाता है, दो के बीच में कोई बात हो तो between यूज किया जाएगा, दो के लिए दो से ज्यादा, सभी पेरेंट्स की बात की है, प्लूरल है पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स की बात की है, तो हम यूज करेंगे among. Instead of between we will use among. Among. This one is wrong. Between is the error. And the right answer is among. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सभी क्वेश्चन या तो PYQs हैं या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे विद योर नेम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा शुड हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर, ऑल ऑफ विच आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. अब यहाँ योगा कहते हैं हेल्पफुल हो सकता है, हेल्प कर सकता है इन चीजों में, लेकिन कर सकता है अगर इस तरह की कोई चीज है, किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये कर सकता है, एबिलिटी है, तो उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं, ना कि शुड का. शुड मीन्स होता है चाहिए, शुड तो हमारी मॉरल ड्यूटीज के लिए यूज किया जाता है. शुड इज रॉन्ग. Instead of should, we will use can. योगा कैन हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर. सभी चीजों में योगा मदद कर सकता है, ठीक है. तो हमारा शुड नहीं आया, करना चाहिए नहीं, योगा को करने नहीं चाहिए, बल्कि योगा कर सकता है, तो शुड मॉडल की जगह कैन यूज किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्लेस द गारमेंट ऑन द आयरनिंग बोर्ड. आयरनिंग बोर्ड होता है, प्रेस करते हैं जिसके ऊपर आयरन करते हैं, तो आयरनिंग बोर्ड पे गारमेंट को रखा, कपड़े को रखा. स्मूथनिंग आउट एज मैनी रिंकल्स एज पॉसिबल, और स्मूथ कर दिया गया जितने रिंकल्स हो सकते थे, रिंकल्स हो सकते थे. मैनी, अब मैनी बहुत सारे होते हैं, तो इसके साथ क्या सिर्फ रिंकल लगेगा? नो, इट्स रॉन्ग. रिंकल की जगह हमारा लगेगा रिंकल्स. मैनी बहुत सारे होते हैं तो रिंकल्स आएगा, नॉट रिंकल, प्लूरल आएगा. अब रिंकल इज एरर एंड द करेक्शन इज रिंकल्स. ओनली 2 क्वेश्चंस लेफ्ट. वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. लास्ट सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं. नियरली मोस्ट शॉप वाज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे. कि बहुत सारी शॉप थी वो बंद थी. मोस्ट शॉप तो आएगा ही नहीं. अगर हम मैनी शॉप लगाते तो मैनी शॉप्स होता, ठीक है, ना मोस्ट आएगा ना मैनी आएगा, ठीक है. अब मोर भी नहीं आ सकता. यहाँ क्या आएगा? एवरी. एवरी शॉप, नियरली एवरी शॉप वॉज क्लोज, क्योंकि एवरी, ईच, ये सभी के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, जो कि वॉज बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे मोस्ट इज द एरर एंड द करेक्शन इज एवरी. See the sentence now. Nearly every shop was closed for the public holiday. Come to the last question for today. In earlier times, कि पहले के समय में क्या होता था? Public libraries plays an important role in the lives of people. बिल्कुल ठीक है कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती थी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी लोगों की जिंदगी में. अब यहाँ देखो लाइब्रेरीज, यहाँ क्या है हमारा? प्लूरल. और वर्ब क्या हमारी? सिंगुलर, क्योंकि एस या ईएस वाली जो वर्ब्स होती हैं वो सिंगुलर होती हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है. एस या ईएस प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब की बात की गई है, वो नाउन की बात नहीं की गई है, नंबर्स की बात नहीं की गई है कि बॉय और बॉयज हो गया तो प्लूरल हो गया, वो बात नहीं की गई है. हमने बात की है वर्ब की. अगर वर्ब में एस या ईएस लग जाए ना तो वो वर्ब सिंगुलर होती है. तो यहाँ ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल. तो प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा. Error is plays and the correction is play. That's all for today. We have done near about 10 questions. I am waiting for your comment. If you found this video helpful, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. See you soon in the next video. Till then, take care. Goodbye. Keep learning, keep practicing, keep growing.